दिल्ली में बुधवार को मतदान के साथ ही चुनाव संपन्न हो गए। यहां विधानसभा की 70 सीटों पर कराए गए एक चरण में 5 बजे तक 57.70% मतदान दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अलग अलग सर्वे एजेंसियां कुछ ही देर में दिल्ली के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़ों के बीच अमर उजाला आपको बताएगा कि इस बार राजधानी के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, पिछली बार अनुमानों में क्या कहा गया था, बाद में नतीजे कैसे रहे। आइए जानते हैं सब कुछ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कई पोलिंग एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल्स में ज्यादातर ने भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाया है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भाजपा को 35 से 40 सीट मिलने के आसार हैं। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0 से 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 22 से 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। भाजपा को 39 से 45 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, यानी भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, यानी भाजपा खुद बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं आपको 25 से 28 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 2 से 3 सीटों के मिलने की संभावना नजर आ रही है। पी मार्क पोलिंग एजेंसी के आंकड़ों की माने तो भाजपा आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। पार्टी यहां 39 से 49 सीटें पा सकती है। दूसरी तरफ आपको 21 से 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को इनमें 0 से 1 सीट मिल सकती है। वी प्रिसाइड पहला एग्जिट पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। वी प्रिसाइड ने आपको 46 से 52 सीटें दी हैं, वहीं भाजपा को 18 से 23 सीटें जीतते हुए दिखाया है। इस एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा माइंड ब्रिक ने आपको 44 से 49 सीट के अनुमान के साथ सरकार बनाते दिखाया है। भाजपा को 21 से 25 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट का अनुमान है। डीवी रिसर्च ने भाजपा के 36 से 44 सीट जीतकर सरकार में आने की संभावना जताई है। इस एग्जिट पोल में आपको 26 से 34 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एसएस के एग्जिट पोल में भाजपा को 34 से 41 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इसमें आपको 27 से 30 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें हैं। इसके लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 5 फरवरी 2025 को सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 6 सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को सीधा बहुमत मिलता दिखाया गया था, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में आपकी प्रचंड जीत की संभावना दर्शाई नहीं गई थी। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को तब पोल ऑफ पोल्स में 45 सीटें मिलती दिखाई गई थीं। वहीं भाजपा को 24 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का अनुमान लगाया गया था। आम आदमी पार्टी को तब सबसे ज्यादा 53 सीटें मिलने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में लगाया गया था। वहीं सबसे कम 35 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया टीवी सी वोटर के सर्वे में लगाया गया था, लेकिन नतीजों ने चुनावी विश्लेषकों को चौंका दिया था। आपने इस बार 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। वहीं भाजपा सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए काफी हद तक सही साबित हुए, जिसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के प्रवेश वर्मा भी इस सीट से उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी पिछली बार की तरह ही इस बार कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर भाजपा से उन्हें रमेश बिधूरी टक्कर दे रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 6 सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को सीधा बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया था, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में आपकी प्रचंड जीत की संभावना नहीं दर्शाई गई थी। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को तब पोल्स ऑफ पोल में 45 सीटें मिलती हुई दिखाई गई थी। वहीं भाजपा को 24 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का अनुमान था। 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 8 और कांग्रेस एक बार फिर कोई सीट हासिल नहीं कर पाई थी। यानी नतीजों में एग्जिट पोल की छाप एक बार फिर देखने को मिली थी। 8 सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए थे। सभी एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को बहुमत में दिखाया गया था और हुआ भी वही था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।